बोलिए। चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। यस सर। चलो सही बात है, बढ़िया रहो, मस्त रहो, खुश रहो, आनंद से रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? यस सर। जय श्री राम का नाम लेके स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? यस। आज का वीडियो रहेगा बेसिक मैथ। बेसिक का मतलब क्या होता है? आधार, जिसपे हम खड़े होते हैं, ठीक है? यस। जिससे हम कुछ नई चीजों को सीखते हैं। जैसे अगर हमको छत पे चढ़ना है तो माध्यम क्या है हमारा चढ़ने का? सीढ़ी। तो हम पहली सीढ़ी पे पैर रखते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। बहुत बच्चे जाके उलझ जाते हैं कि सर सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। तो इसके बारे में हम आप लोगों को क्या देंगे? जानकारी देंगे। और नहीं समझ में आएगा तो आप लोग रिपीट पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ठीक है? अच्छा लगे तो फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है? शुरुआत करें? यस सर। रेडी? यस। चलो, संख्या पद्धति। क्या? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में क्या हम बोलते हैं? नंबर सिस्टम। दिस इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, ठीक है? पूर्ण संख्याएं क्या है, अपूर्ण संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है प्राकृतिक संख्या। क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग हमारा क्या पड़ जाएगा? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर? यस सर। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है? क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। NATURAL, नेचुरल। नंबर का मतलब NUMBER, नेचुरल नंबर, ठीक है? क्लियर? यस सर। प्राकृतिक संख्या। अब इसको कहते किसको है यही बताना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। कहते किसे? तो इसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे? कहीं पूछ लिया जाए, एग्जाम में बताना हो या किसी को समझाना हो, तो कैसे बताएं कि हमारे भी समझ में आ जाए और दूसरे को भी समझ में आ जाए और कभी भूले नहीं, ठीक है? तो उसका सिंपल ही है कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहां हम क्या लिखेंगे कि गिनती की सभी संख्याएं गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो डाउट। भाई डाउट बचना ही नहीं चाहिए। ये जो है ये एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक। अनंत का मतलब क्या होता है? अनंत का मतलब होता है जिस चीज का अंत ना हो। इसीलिए हम ईश्वर को भी क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं, कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो सीमा से परे। इसी तरह अनंत होता है। अनंत का मतलब जैसे आसमान है, तो आसमान का कोई अंत है? कोई छोर है? कोई किनारा है? नहीं है ना।
तो उसी तरह से संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। मतलब चाहे जितनी गिनती आप लिखते जाओ वो प्राकृतिक संख्याओं में ही आएंगी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमने डाल दिया क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी, अनंत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। ठीक है। अब दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्याएं। दूसरा क्या आता है? प्राकृतिक संख्याएं हो गई। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। दूसरी आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब क्या है? पूरा। ठीक है, कंप्लीट, पूर्ण। ठीक है, पूर्ण संख्या। एक तो आपकी हो गई प्राकृतिक संख्याएं, दूसरी हो गई पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं, गिनती की वे संख्याएं जो 0 को भी शामिल करती हैं। मतलब यहां तो आपने क्या शामिल किया है? 1 से स्टार्ट किया है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में ये होगा कि ये 0 को भी शामिल करेंगे। मतलब जो संख्याएं, ऐसे लिख सकते हैं अपने समझने के लिए कि जो संख्याएं 0 से शामिल होकर अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर? यस सर। प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। जबकि पूर्ण संख्याओं में क्या है कि जो संख्याएं 0 से शामिल होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसमें एक चीज छूट रहा है, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? हम यहां लिख दे रहे हैं होल नंबर। होल मतलब क्या होता है? पूरा। ठीक है, यस सर। होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या को क्या कहेंगे? होल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। क्लियर है इतना? अब यहां से स्टार्ट करते हैं। ये इतना मिटा दिया जाए। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या आपका क्लियर हो गया। तीसरा आता है पूर्णांक संख्याएं। क्या आता है तीसरा? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या, इसको हम बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। INTER, इंटीजर नंबर। इंटीजर्स नंबर। ठीक है। इसमें डिफरेंट बेटा ये होता है पूर्णांक संख्याओं में कि इसमें प्लस और माइनस सब ऐड होता है। ठीक है। इसको लिखेंगे हम गिनती की सभी
यौम ऋणात्मक संख्याएं गिनती की सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं या संख्याओं, ठीक है, संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर है? यस सर। सर ये धनात्मक और ऋणात्मक क्या है? बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा। पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल इसमें हम दे रहे हैं। गिनती की सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। दिस इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या हो गया कि जैसे +1, +2, +3, ठीक है, -1, -2, -3, ये क्या हो गए? पूर्णांक संख्या। इसमें माइनस और प्लस क्या कर रहा है? शो कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गई। ठीक है, अब आता है नंबर क्या आपका? सम संख्या, सम और विषम। ठीक है? यस सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। सम संख्या, सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। दिस इज कॉल्ड इवन नंबर। EVEN, इवन। A number means संख्या, इवन नंबर। सॉरी, नंबर की स्पेलिंग गलत हो रही है। इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स सम संख्या। वे संख्याएं जिनके इकाई अंक में, इकाई अंक में क्या 2, 4, 6, 8 अंक में 2, 4, 6, 8 शामिल हो। क्या हो? शामिल हो। उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक। सम संख्या वे संख्याएं जिनके इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 शामिल हो, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। या 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक संख्या मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे 212 हो गया तो इसका इकाई अंक क्या? ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, ये सैकड़ा का अंक है। तो इसमें क्या मिल गया? 2 मिल गया। तो ये क्या हो गया? सम संख्या हो गया। 420 है तो इसको क्या कहेंगे? ये भी 0 से स्टार्ट है, ये भी सम संख्या है। यस सर। ठीक है। अब विषम संख्या अभी बाद में बताएंगे, पहले सम संख्या पे चलो। 212 हो गया, 420 हो गया, 428 हो गया। ठीक है।
216 हो गया, 134 हो गया। तो इसमें 2 4 6 8 मिल रहा है ना, तो ये सब क्या हो गया? सम संख्या हो गया। सम संख्या क्लियर है कि जिन भी संख्याओं में इकाई अंक में 2 4 6 और 8 मिल जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। अब इसी का सेम उल्टा क्या होता है? विषम संख्या। सम संख्या हो गया, अब आपका चल रहा है विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर। अब ये सम का ठीक उल्टा होता है। क्या होता है? सम संख्याओं का ठीक उल्टा होता है। इसमें हम लिखेंगे जिन भी संख्याओं के इकाई अंक में क्या 2 4 6 8 ना मिले, उसमें मिलना था। सम संख्या में क्या था? मिलना चाहिए था, और इसमें नहीं मिलना है, तो वो हो जाएगा। अब इसीलिए बोला हूं कि सम और विषम क्या है? सम का उल्टा विषम है, ठीक है। तो 2 4 6 8 ना मिले उसे हम विषम संख्या कहते हैं। क्लियर है? यस सर। अब एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद भूलना नहीं है बेटा, बहुत क्लियरली समझा रहा हूं। जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट कर सकता है, और किसी तरह का अन्यथा कोई कमेंट नहीं करेगा। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, क्योंकि यहाँ शिक्षा का काम होता है। तो अगर हमसे कोई गलती भी हो रही है तो आप लोग जो है हमको समझा सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। हम आपकी एडवाइस को हमेशा दोनों हाथ जोड़कर स्वीकार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्या हो गया? ये तो सम संख्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया। विषम संख्याओं में क्या हो गया? 5 आ गया, आपका 11 आ गया, आपका क्या आ गया? 13 आ गया, आपका 15 आ गया, आपका 17 आ गया, आपका 19 आ गया, ठीक है। ये सारी संख्याएं क्या है? विषम संख्या है। इसमें किसी के इकाई अंक में 2 4 6 8 आ रहा है? नहीं आ रहा है। और सम संख्या में क्या था कि 2 4 6 8 आना ही आना है, तो वो सम संख्या होगी। और विषम संख्याओं में कि 2 4 6 8 ना मिले, तो इसमें नहीं मिला, तो ये क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। यहां तक क्लियर है? यस सर। चलो, अब नंबर आ गया आपका भाज्य संख्या, कंपोसाइट नंबर। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोसाइट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोसाइट नंबर, भाज्य संख्या। इसमें होता यह है भाज्य संख्याओं में कि वे संख्याएं
जो एक और अपने कोई भी संख्या हो तो एक से कटेगी ही कटेगी। मतलब जो है एक हर संख्या के लिए भाज्य संख्या है, ठीक है। एक से भी कटेगी और अपने से तो हर संख्या लगभग कट जाती है। जैसे 3 है तो एक से भी कटेगा और 3 से भी कट जाएगा। 5 है, एक से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। लेकिन भाज्य संख्याओं में ये होता है कि वे संख्याएं जो एक से भी कट जाए और अपने से भी कट जाए और उसके अलावा भी 1-2 संख्याओं से कट जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। मतलब वे संख्याएं जो एक यौम अपने तथा वे संख्याएं जो एक यौम अपने तथा अन्य संख्याओं से भी पूरा कट जाए, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, डाउट बचना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा पढ़ाना क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। जब बच्चों को समझ में आता है तो टीचर को क्या लगता है? अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। ठीक है, तो भाज्य संख्या हमने क्या बताया कि वे संख्याएं जो एक यौम अपने तथा अन्य संख्याओं से भी पूरा कट जाए, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया। 4 है तो 1 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। 1 से भी कट रहा है, अपने से भी कट रहा है और अपने के अलावा भी 2 से कट रहा है, किसी और संख्या से कट रहा है। तो क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। 4 हो गया, 6 हो गया, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा। 12 को हम 2 से भी काट सकते हैं, 12 खुद 12 से कटेगा, 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। सर 9 नहीं कट सकता है? नहीं, 9 नहीं कटेगा। 9 जो है 3 से भी कट जाएगा, हाँ सॉरी 9 भी कट जाएगा, तो ये भी भाज्य संख्या में आएगा। ठीक है, 9 को भी हम ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गई। लेकिन अगर इसी 4 की जगह पर 3 हो तो क्योंकि वो सीधे क्या हो जाएगा? भाज्य का उल्टा अभाज्य होता है। तो अभाज्य 3 जो है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, उसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तो वो क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। तो भाज्य संख्या क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ा जाए? यस सर। ठीक। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। PRIME प्राइम, NUMBER नंबर।
अब ये भाज्य का उल्टा हो गया। भाज्य में क्या था कि एक से भी कटेगा और अपने से भी कटेगा, उसके अलावा किसी और संख्या से भी बराबर पूरा पूरा कट जाएगा, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या में ये सेम उल्टा होता है। इसमें ये होता है कि यह संख्या केवल एक से और अपने से कटेगी और किसी और संख्या से नहीं कटेगी, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो एक यौन अपने से कटे, एक यौन अपने से कटे तथा किसी भी अन्य संख्या से ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या क्या हो गया, कोई बताएगा? यस सर, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया। दो भी क्या है? अभाज्य संख्या। क्यों? कैसे सर? 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा और किसी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है कि नहीं है सर? हाँ। तो 2 फिर आपका आ गया 3, फिर आ गया 5, फिर आ गया 7, 9 नहीं आएगा, ठीक है। 7 के बाद आपका 11 आ गया। ये जितनी संख्याएं हम लिख रहे हैं 13 आ गया। ये जितनी संख्या हमने लिखी है ये किसी और संख्या से नहीं कटेगा, एक से कटेगा या खुद अपने से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं कटेगा। क्लियर है? यस सर। अभाज्य संख्या। यस सर। ठीक। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने लायक है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, पता है? पूरे गिनती में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1 नंबर का आता है। सर मेरे हिसाब से 2। हाँ बिल्कुल सही बात, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है लगभग। ये तो क्लियर कट बता नहीं सकते क्योंकि जो है पेपर को लिखने वाले तो हम हैं नहीं, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है लगभग लोग पूछ ही लेते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि 1 से 100 तक की कुल गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहां पे लिख दे रहे हैं कि 1 से 100 तक की
गिनती में 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि 1 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 से 100 की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो क्या बोलोगे कि भाई 25 होता है, हमारे सर ने बताया था। तो ये क्लियर कट बता सकते हो ना, श्योर हो? यस सर। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। तो लगभग नंबर सिस्टम में हम लगभग सारी चीजें पढ़ा चुके हैं, केवल 2 चीजें छूट रही हैं। क्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे, और उसके बाद जो है हम बताएंगे जोड़, घटाना, गुणा और भाग। बहुत से लोग कहते हैं कि सर ये हमको जोड़, घटाना, गुणा, भाग आता है, तो उनको हम बताएंगे कि जोड़ बहुत लेंदी होता है, बहुत छोटा भी होता है, बहुत बढ़िया भी होता है, बहुत कठिन भी होता है और बहुत सरल भी होता है। तो सरल किसके लिए होता है? जो रेगुलर करता है। क्या करता है? अभ्यास, पढ़ाई करता है। तो अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। ठीक है, क्या कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, और सरी आवत जात से सिर पर परत निशान। इसका मतलब ये हो गया कि अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो का द एंड करते हैं, और आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब वगैरह करिए, कमेंट करिए। जो कुछ अगर हमसे गलती हुई हो तो हमको जरूर समझाने की कृपा करें।